के भी हाथ में ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको एक्जिमा डर्मेटाइटिस बोलते हैं, कोई लोग आपके सोराइसिस बोलते हैं, कई लोग इसको कुछ बोलते हैं। तो इसका एक तो ध्यान रखो कि कुछ दिन तक साबुन को हाथ मत लगाओ, ग्लोव पहना करो, ग्लोव जो है ना पहनना। और दूसरी बात, रोज रात को नींबू का रस और मलाई मिलाकर लगाओ। आप 3-4 दिन में देखोगे कि आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को तो 2-3 दिन के बाद ही कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो ये प्रयोग करो। और खाने में नमक वाली चीज़ें कम करो, फ्राइड फूड कम करो, तली भुनी चीज़ें ये 1-2 महीने के लिए छोड़ दो बिल्कुल ही। और प्रयोग करो गाजर का रस। ये गाजर का रस क्या क्यों हम प्रयोग करने के लिए, जितने भी स्किन डिजीज है, फेफड़े के रोग हैं, आर्थराइटिस के, ये इतना अद्भुत काम करता है क्योंकि इसमें 5 ऐसे महान तत्व होते हैं कैटेनॉइड ग्रुप के, जो कैंसर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के, ये रिसर्च हुआ है। जो भी मैं बोलता हूँ बड़े ऑथेंटिक तौर पर बोलता हूँ। पूरे विश्व के रिसर्च में कहा ना कि 2 घंटे रोज मैं पढ़ता हूँ सुबह, और आपके सामने उसको सरलीकृत करके सरल करके भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप इस विज्ञान को जो लेबोरेटरी के उसे सीमा में कैद होता है, उसे आपको सार्वभौम बना करके आपको स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। तो ये जो है, इसमें जो बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा ट्रिप्टोजैंथिन है, जियाजेंथिन है, ये हमारे स्किन के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को सशक्त बनाता है। और जो इम्यूनिटी गलत रास्ते पर चला गया है कि जो हमें ही खत्म कर रहा है, उस इम्यूनिटी को सही रास्ते पर लाता है कि भाई तू बदमाशी मत कर, चाहे टी लिम्फोसाइट से, चाहे CD8+ टी सेल्स हो या CD4, ये 2 महान जो है ना ऐसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं जो रोगाणु से लड़ते हैं। लेकिन कभी कभी वो भ्रमित हो करके, क्योंकि रोगाणु भी बड़े बदमाश होते हैं, उन्हें भ्रमित कर देते हैं, और वो हमारे लिए जो सही सेल्स हैं, सही ऊतक हैं, उसी को नष्ट करने में लग जाते हैं। और उसी को नष्ट करने में लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, थायरोटॉक्सिकोसिस। कम से कम अब तक 80 ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज का आविष्कार हुआ है, 80, जिसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है हमें बर्बाद करने में लग जाती है, ख़त्म करने में लग जाती है। तो उसे भी सही रास्ते में लाने का काम कौन करता है? ये छोटा सा नन्हा सा, हालांकि मैं तो कभी इसको छोटा नहीं मानता हूँ, मैं इसे मानता हूँ परमात्मा का दिव्य नियामत है। लेकिन जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं उनके लिए तो ये छोटा सा ही लगता है। तो ये जो है ना, गाजर का रस जरूर लिया करो। गाजर का रस बहुत उपयोगी होता है। तो इन सब का प्रयोग करने से जो है ना, धीरे धीरे आपके उस त्वचा का जो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, वह जड़ मूल से ठीक करेगा। तो जब भी गाजर का मौसम आए, गाजर का रस रोज पिया करो। अब गाजर जब नहीं मिलता है तो एक और फल मिलता है जिसको बोलते हैं टमाटर। तो कुछ लोगों को टमाटर, क्योंकि उसको नाइट शेड फ्रूट बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा जो ना गड़बड़ करता है। लेकिन ये देखा गया है कि भाई, त्वचा को हर प्रकार के,
पोल्यूशन से बचाने वाला, यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने विश्व के बहुत सारे फलों को प्रयोग किया कि जब हम ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार से जो है ना ऊपर यानी अंतरिक्ष यात्री, तो बहुत सारे कॉस्मिक रेज अंतरिक्षीय किरणों से पाला पड़ता है और उससे उसके रेडिएशन से बहुत हमारी शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उन्होंने उस एक्सपोजर से बचाने के लिए फलों को, जितने प्रकार के फल और सब्जियां होती हैं उनके ऊपर प्रयोग किया। नासा जो विश्व का माना हुआ अंतरिक्ष केंद्र है अमेरिका में, और उससे जुड़े हुए पूरे अमेरिका में कई वैज्ञानिक जो है ना काम करते हैं, और उन वैज्ञानिकों से कई हमारा परिचय है। जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये जो है ना आपके टमाटर सबसे उसमें बेस्ट माना गया कि अंतरिक्षीय एक्सपोजर से बचाने वाला भी, इसलिए मैं इसको कहता हूं सन प्रोटेक्टिव फूड, SPF। जिनको सूर्य से ज़्यादा एलर्जी है तो उन्हें टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमें बचाता है। ये जितने भी इस प्रकार के रंग बिरंगे फल हैं, साग सब्जियां हैं, इसमें और बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इसमें विटामिन ए का जो रूप है जिसको लाइकोपिन बोलते हैं, ये इसमें कॉम्निक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तो ये ध्यान रखो कि इन सब का प्रयोग करो।